भाई बात करते हैं सीएसके की। अब देखो सीएसके अब तक एमएस धोनी के हाथों में थी और एमएस धोनी ने काफी अच्छा भी किया इस टीम के लिए। 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, इतनी बार प्लेऑफ्स में गए हैं, मतलब हरी बार गए हैं, 2-3 बार मेरे ख्याल से प्लेऑफ्स में नहीं गए हैं। और हम सबको पता है एमएस धोनी ने कितना अच्छा किया इस टीम के लिए। बट फिलहाल अब एमएस धोनी का दी एंड वाला चैप्टर चालू है और वो शायद ये सीजन उनका आखिरी भी होगा। काफी हद तक सबको पता भी लग चुका है और अभी सीएसके के पास कोई नेक्स्ट फेस है नहीं। अभी तक तो एमएस धोनी थे, जडेजा थे, सुरेश रैना, अश्विन, ये सब फेस था। बट अभी जो है वो फेस नहीं है धोनी के बाद। तो वही संजू को ट्राई कर रहे हैं ये लोग बनाने का। ऋतु को भी ट्राई करेंगे क्योंकि ऋतु ही कैप्टन है। बट क्या सच में ऋतु बन पाएंगे कि नहीं, वो एक सवाल रहेगा सीएसके के मन में। अब देखो सीएसके ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार अपनी अप्रोचेस में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं और वो सबको दिख भी रहा है। इसीलिए उनके पास 43 करोड़ का पर्स भी बचा है। नहीं तो वो एक ऐसी टीम है जो ठीक ठाक टीम बना लेती थी, उसके बाद एमएस धोनी जिता देते थे। बट पिछला सीजन अच्छा नहीं था, इसी वजह से इस बार उनको काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीएसके को भी ये बात पता लग चुकी है कि जो उनकी अब तक की स्ट्रेटेजी थी वो हम काम नहीं करने वाली आईपीएल में। क्योंकि अब सबको चाहिए जो आते ही बैट्समैन बल्ला घुमाए, बॉल की ऐसी तैसी कर दे, 20 ओवर में 220 230 रन तो कम से कम बनाए, नहीं तो मैच हारना तय है। और वो हमने पिछले साल देख भी लिया था, ब्रेविस, माथुरे और उर्विल की आने की वजह से सीएसके की बैटिंग लाइनअप में काफी दम आ गया था। मतलब वही सीएसके जो 150 180 नहीं बना पा रही थी, उसी सीएसके ने 230 बना दिया था गुजरात के सामने लास्ट मैच में। बट फायदा क्या हुआ, टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुके थे। बट ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं और वो हम सबको पता भी है। फिर उसके बाद देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि बात क्या करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे इनकी स्क्वाड का, जो भी बचा हुआ है, किसको ये लोग टारगेट करेंगे, इनकी एक बेस्ट प्लेइंग 11 बना के देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सीएसके ने पथिराना को क्यों रिलीज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी ने नहीं सोचा था कि पथिराना को रिलीज करेगी सीएसके, बट कर दिया। काफी लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई पथिराना का बॉलिंग एक्शन में बार बार चेंजेस होता है, इंजरी का दिक्कत है, स्पीड नहीं है, अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, XYZ। बट मेन रीजन ये सब नहीं है, थोड़ा टीम के हिसाब से सोचो। और अगर आपको नहीं सोचने में, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा ना भाई आपको वीडियो के आखिरी में। अब देखो इनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं। माथुरे, संजू, ऊपर के 2 सॉर्टेड हो गए। माथुरे ने पिछले साल काफी अच्छा खेला था। संजू की बात है तो संजू देखोगे आप, एक अच्छा इंडियन बैट्समैन जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस वो अच्छा भी खेल लेता है, तेज भी खेल लेता है, जैसी आजकल की रिक्वायरमेंट है। प्लस इंडिया के लिए भी काफी अच्छा किया है। 3 नंबर पे ऋतु एंकर वाली इनिंग्स भी खेल सकते हैं और आके जल्दी से रन भी बना सकते हैं। प्लस क्लासिकल बैट्समैन है, बहुत प्यारे बैट्समैन है, हम सबको पता है। चौथे नंबर पे ब्रेविस आ गए, कमाल के प्लेयर। 5वें नंबर पे दुबे आ गए, कमाल के प्लेयर, इंडिया के साथ खेल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से और काफी अच्छा भी कर रहे हैं। फिर छठे नंबर की बात है तो छठे नंबर पे इनको कोई ऐसा बंदा देखना है, कोई ऐसा फिनिशर देखना है जो बॉल के टुकड़े कर दे। मेरे ख्याल से रसल इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रसल फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और सीएसके को वो काफी रास भी आएंगे। प्लस रसल के स्टैट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं चेपॉक के अंदर, तो शायद रसल पे सीएसके जाएगी और मेरे ख्याल से रसल ही बेस्ट ऑप्शन भी रहेंगे उनके लिए। फिर उसके बाद 7 पे धोनी हो गए। 8 पे इनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर देखना पड़ेगा। अब चाहे तो ये लोग जाके ऑक्शन में ढूंढे या फिर ये लोग, इनके पास 2 अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, एक अंशुल कंबोज और एक है श्रेयस गोपाल। बट सवाल ये रहेगा क्या सच में वो उतनी अच्छी बैटिंग कर पाएंगे, मैच फिनिश कर पाएंगे, एक सवाल जरूर रहेगा। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे लोग नूर अहमद को खिला सकते हैं, 10वें पे लोग खलील को और 11वें पे लोग नेथन एलिस को, जो कि एक काफी अच्छी टीम है मेरे हिसाब से। तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो जमीन आसमान का फर्क है, ये भी सुन लो। अब देखो इनके पास 2 स्पॉट खाली है अभी इस प्लेइंग 11 में, छठा नंबर, 8वां नंबर। छठा वो जहां मैं रसल को डालने की बात कर रहा था, 8वां वो जहां पे मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा था। अब देखो मान लो कि इनके पास रसल आ जाते हैं, तब इनके लिए काफी सॉर्टेड हो जाएगा। पर देखो अब देखो ये जो टीम अभी मैंने बताई, इसमें 2 फास्ट बॉलर्स हैं, अंशुल कंबोज, नेथन एलिस। फिर उसके बाद एक क्वालिटी स्पिनर है जो कि हो गए नूर अहमद। दुबे का भी एक बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो टोटल 4 बॉलर हो गए। दुबे ने मेरे ख्याल से इंडिया के लिए भी ठीक ठाक बॉलिंग की है, तो सीएसके उनको यूज कर सकती है, खासकर चेपॉक में शायद उनको विकेट मिल जाए। फिर उसके बाद अब देखो इनके पास स्पिनर एक ही है, तो ये शायद इम्पैक्ट प्लेयर में श्रेयस गोपाल को ला सकते हैं। डिपेंड करता है, इनके पास कोई और अच्छा स्पिनर को इनको मिल गया, जैसे रवि बिश्नोई वगैरह भी हैं, अगर मिल गया तब इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद अगर इनको रसल मिल जाते हैं, तब इनके पास इसी स्क्वाड में 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, प्लस बैटिंग में भी डेप्थ आ जाएगी, एक पावरफुल बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। सोचो तुम, ब्रेविस, दुबे और रसल, कमाल की बैटिंग लाइनअप हो जाएगी इनकी। मतलब फिनिशर्स तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, प्लस बॉलिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि रसल मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स दोनों में बॉलिंग कर सकते हैं सीएसके के लिए। फिर इनके पास 2 स्पिनर भी हो जाएंगे, 2 क्वालिटी 3 फास्ट बॉलर्स भी हो गए, तो एक काफ़ी अच्छा स्क्वाड मुझे दिख रहा है। बट मान लो कि रसल नहीं आ पाते, क्योंकि केकेआर तो शायद उतना बिड ना करे रसल के लिए, बट दिल्ली करेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि उसके बाद समझ लो रसल नहीं आए तो और भी 2 प्लेयर हैं जो सीएसके के रेडार में रहेंगे, एक मैक्सवेल और एक लिविंगस्टन। दोनों
अच्छे प्लेयर हैं, हम सबको पता है। आईपीएल उतना अच्छा नहीं है। अब देखो, रही बात लिविंगस्टन और मैक्सवेल भी इनको बॉलिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ऑफ स्पिन में। बट एक सवाल ये रहेगा, क्या सच में आप उन दोनों की स्पिन पर रिलाई कर सकते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि उनको खिलाने के बाद भी, क्योंकि मेरे ख्याल से उतने अच्छे बॉलर्स भी नहीं है वो। ठीक है, विकेट मिल जाता है, बट कोई अच्छा कोई अभिषेक शर्मा फॉर्म में होगा तो दोनों का भूत बना देगा, फिर इनके पास स्पिनर भी नहीं रह जाएगा स्क्वाड में। पर एक बारी को चलो, उन दोनों को ये लोग टीम में ले आते हैं तो इनके पास फिर मान लो कि अब छठे नंबर पे लिविंगस्टन या मैक्सवेल आ गए, तो आठवें पे लोग अंशुल कंबोज को खिला सकते हैं। बैटिंग भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इनके पास इस स्क्वाड में फिर उस हिसाब से आप देखोगे तो 3 फास्ट बॉलर हो गए, 2 स्पिनर हो गए। अगर आपको चाहिए तो आप श्रेयस गोपाल को इम्पैक्ट में यूज कर सकते हो, जो कि एक ठीक ही डिसीजन है, मेरे ख्याल से बेकार नहीं है। और ये भी काफी सॉलिड ही रहेगा सीएसके के लिए, ज्यादा बेकार है नहीं। अभी तो दुबे को मैंने गिना भी नहीं है। तो 5-6 बॉलिंग ऑप्शन ठीक है, 20 ओवर का तो मैच है। अब देखो, ओवरऑल बात यही है कि पिछले साल का जो स्क्वाड था उसमें उस टाइप के प्लेयर ज्यादा थे जो बहुत तेज नहीं खेल पा रहे थे, जैसे कि विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और एक और था ना, दीपक हुड्डा। वो तीनों मतलब काफी सी क्लास का क्रिकेट खेल रहे थे T20 में। बट अभी जो इनका स्क्वाड है, ब्रेविस है, दुबे है, मात्रे है, संजू है, फिर अगर रसल या फिर मैक्सवेल या फिर लिविंगस्टन मिल जाते हैं तो उस तीनों में से कोई भी है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो कि सीएसके के लिए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। प्लस इनके स्क्वाड में जो कमी थी पिछले साल कि टीम ज़्यादा रन नहीं बना पा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, इनके पास एक उर्विल पटेल नाम का बंदा है, अगर वो ट्राई करेंगे उन इधर फिट करने का इसी प्लेइंग 11 में, तब उनकी प्लेइंग 11 में आपको बताता हूँ किस टाइप की दिख पाएगी। देखो, माथुरे संजू जो कि सिंपल है, काफ़ी कुछ चेंजेस है नहीं। तीसरे पे ऋतु, चौथे पे ब्रेविस, पांचवें पे दुबे, छठे पे रसल, सातवें पे उर्विल, आठवें पे धोनी। 8 तक की बॉलिंग लाइनअप बन गई है, मतलब 8 तक के प्रॉपर बैट्समैन डिसाइड हो चुके हैं। फिर उसके बाद इनके पास इसी 8 में 2 बॉलर भी हैं, एक रसल, जो कि रसल तो अपने 4 ओवर डाल सकते हैं। रही बात दुबे की, तो एक सवाल रहेगा, पर आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया के लिए अच्छा ही कर रहा है यार। अब बचे हुए 3 में एक रहेंगे नूर अहमद, जो कि पक्का कंफर्म है। 10वें पे खलील, 11वें पे नेथन एलियस। टोटल 11 इनके डिसाइडेड हो गए। अब इस स्क्वाड में 3 फास्ट बॉलर्स हो गए, दुबे को काउंट में नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक स्पिनर हो गया, और इम्पैक्ट में ये लोग श्रेयस गोपाल को भी लाके एज अ स्पिनर यूज कर सकते हैं। बट सच में ये लोग चेपॉक में 2 ही स्पिनर के साथ जाएंगे? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इनको चेपॉक में स्पिनर चाहिए रहेगा और धोनी पक्का खिलाएंगे। मुझे ये भी पता है। तो ये भी एक ठीक ठाक की टीम है, बट आपको इसमें कहीं ना कहीं दुबे की बॉलिंग पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपके 5 बॉलर तो हैं, ठीक है, बट अगर 5 में से एक का दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो दुबे को बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट फिर वही बात आ जाएगी, क्या सच में दुबे बॉलिंग करेंगे? सवाल तो यही है ना, वही मैं पिछली बार भी बता रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पथिराना को क्यों रिलीज किया? तो देखो, पथिराना को रिलीज करने का रीजन ये नहीं है जो उनका इंजरी कंसर्न है, उनका एक्शन में बार बार चेंजेस होता है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करते, एक्यूरेसी खराब हो गई, या जो भी XYZ रीजन। अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 देखोगे तो इनको टॉप 4 डिसाइड कर रहे थे ओवरसीज, जिनको ये बार बार खिलाएंगे। तो एक हो गए डेविल ब्रेविस, जो कि सॉलिड बात है, सच बात है, डेविल ब्रेविस खिलाना ही पड़ेगा। दूसरे हो गए नूर अहमद, नहीं छोड़ सकते, काफी अच्छे पिछले सीजन में भी खेला था, प्लस एक क्वालिटी स्पिनर है, तो 2 इनके डिसाइडेड हो गए। तीसरा नेथन एलिस। अब नेथन एलिस को आप पथिराना से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है फिलहाल की परफॉर्मेंस में, तो आप नेथन एलिस को बाहर नहीं कर सकते। रही बात चौथी की, तो आप चौथे में थिराना को नहीं रखोगे, चौथे में आप एक ऐसा फिनिशर देखने जाओगे ऑक्शन के अंदर जो आपको थोड़ा ठीक ठाक सर्व कर पाए, क्योंकि फिलहाल पथिराना का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। और चौथा ओवरसीज आपको एक अच्छा मिल सकता है ऑक्शन के अंदर, जैसे कि रसल हो गए, लिविंगस्टन, मैक्सवेल, या फिर जिसको भी ये टारगेट करना चाहे। कैम ग्रीन भी है लाइन में, उनका तो मेरा नाम ही नहीं लिया आता। तो देखो, यही बात है, इसीलिए उन्होंने प्लेइंग 11 के हिसाब से टॉप 4 जब ओवरसीज डिसाइड किए होंगे प्लेयर, तो पथिराना उस टॉप 4 में नहीं आ रहे, और उसी टॉप 4 में वो नहीं आ रहे, वो टीम में उनको खिला नहीं सकते। तो 13-13.5 करोड़ देना कोई मजाक तो है नहीं, उसमें लोग किसी और को खिला सकते हैं। और रही बात उनको लाने की, तो मेरे हिसाब से वो पथिराना के लिए वापस जाएंगे ऑक्शन के अंदर, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर मिल गया तब तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से आरसीबी भी जा सकती है पथिराना के लिए, मुझे ऐसा फील थोड़ा सा लग रहा है अंदर से। बाकी देखते हैं क्या होगा।